ये सेकंड पार्ट है क्रॉनिकल मैगजीन का अक्टूबर मंथ का। इसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इसमें फिल्टर करने वाली चीज़ें थी वो इसमें मैं आपको बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं, तो आप इसमें ध्यान से देखिए इसमें जैसे ये है, इस टाइप की न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मॉर्गन स्टैनली, अब इन्होंने बोला कि नवंबर से जो खाद्य मुद्रास्फीति है, फूड इन्फ्लेशन है, उसके कम होने की पॉसिबिलिटी है। अब मॉर्गन स्टैनली ने बोला है, कोई मतलब नहीं है, इसको स्किप करिए। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई टारगेट या कोई एजप्शन होता है कि जैसे 2047 तक जब इंडिया को 100 साल होंगे इंडिपेंडेंस के, तो 7.5 गुना बढ़ जाएगी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब भले ही ये किसी नॉर्मल किसी ने किया हो, लेकिन बिकॉज इंडिया के रिस्पेक्ट में है, दूसरी चीज़ की ये पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहा है, वो भी 2047 तक, इसलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आपको ये एक बार देख लेना है और इस पर बेसिकली आपको टारगेट देखना है कि हाँ ठीक है, उसमें क्या चीज़ ऐसी होगी जिससे वो ग्रोथ होगी। किसने निकाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे SBI रिसर्च ने निकाला है, तो इट इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ कितने गुना बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी। इसके बाद में जैसे बात की जाए कि चीन की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रांडे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो दिवालिया हो गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार बस देख लो, दिमाग में टिक जाता है कि हाँ ठीक है, चीन की ऐसी कौन सी कंपनी है जो दिवालिया हो गई है, तो बस आपने एक बार देख लिया, याद रह जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे। इसके बाद बात की जाए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जो GSAT 24 के लिए टाटा प्ले के साथ साझेदारी, जब इस तरीके से कोई साझेदारी वगैरह होती है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। साझेदारी के बाद तुमने बनाया क्या है, अल्टीमेटली तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपसे प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। जैसे इन्होंने मान लो फॉर एग्जाम्पल GSAT 24 के लिए इन्होंने बनाया है, अब ये जो GSAT 24 है ये पूछा जा सकता है, लेकिन जो साझेदारी की गई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्रॉनिकल की यही खास बात है कि लोग यहाँ पर GSAT 24 है, तो इसके बारे में इन्होंने दो चीजें दे दी है कि हाँ भाई ये क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है। या जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, तो ये एक यूनिट है इन्हीं की, तो ये पता होना चाहिए। इनके बारे में वो स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकता है। उसके बाद में जैसे आपने ये देखा कि जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा कैपिटल के साथ विलय किया है, मर्ज हो गए ये, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। विलय या मर्ज का जो सीन होता है ये इतना नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जैसे ये वाला है कि भारत और पापुआ न्यूगिनी के बीच में इंडिया स्टैक के लिए सहयोग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पापुआ न्यूगिनी इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और कोई इसके साथ में ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर हाँ कोई जैसे राफेल ले लिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपन ले रहे हैं, जैसे आर्मी के प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, अपाचे ले रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। लड़ाकू विमान कोई ले रहे हैं, कोई शिप ले रहे हैं, वहाँ की कोई टेक्नोलॉजी है वो ले रहे हैं जो बहुत एकदम से चेंज ला देगी इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो तो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको देखना है। इसके बाद जैसे आप आगे आओगे यहाँ पे, तो जैसे टाटा समूह, अब ये इंपॉर्टेंट है, टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है, तो ये पूछा जा सकता है। इस टाइप की फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो आपको देखना है। उसके बाद जैसे ये वाला है कि केंद्र सरकार खुले बाजार में ओपन मार्केट में 50 LMT गेहूं और 25 LMT चावल उपलब्ध कराएगी। अब इसमें ध्यान दो, यहाँ पर गेहूं और चावल है, और कितना कितना है, 50 और 25, तो ये पता होना चाहिए, बिकॉज ओपन मार्केट की बात है और केंद्र सरकार कर रही है। और जब भी कभी कोई केंद्र सरकार इस तरीके की चीज़ करे तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में आप यहाँ पे आओ, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक है उसमें इतने % की गिरावट हुई है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और जो CPI है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आयोग इस पर फोकस करता है। अगर आप सिंसियर हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आयोग WPI CPI पर फोकस करता है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा देख लेना है कि इसके बारे में क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद में जैसे कि ये है कि रशिया से भारत का जो आयात है वो इतने अरब डॉलर, तो बस इसमें आपको एक तो कंट्री पता होना चाहिए और उसके बाद में कितना है ये पता होना चाहिए। अप्रैल से जुलाई का है, चांसेस आर वेरी लेस कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा उसके पहले अगर यही सिर्फ निकला होगा अपडेटेड, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसके बाद कोई निकल गया तो फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और रूस, बिकॉज इसमें यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक चल रहा है, तो उस वजह से वो न्यूज़ में लगातार बना रहता है। इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे माने जाते हैं, अभी तक अच्छे हैं। आपने देखा होगा जब G20 था उस टाइम पर भी रशिया ने इंडिया को क्रेडिट दिया था, सपोर्ट किया था, तो इसलिए रूस के साथ है, रशिया के साथ है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत देख लो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। अब जैसे चाइना वाइना के साथ कितना है ये सब आपको नहीं देखना है, अमेरिका के साथ कितना है, रशिया के साथ कितना है, ये बस देख लेना चाहिए, मेन जो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जिनके साथ भारत का मेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है वो कंट्री जरूर मालूम हो, उसमें आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें ध्यान से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और कितना इंडिया का लगातार 6 महीनों में रहा है वो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आप आओगे तो आप देखोगे कि जो जनधन खाते हैं उनकी संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची है, तो अब उसमें वो 50 करोड़ के पार पहुंची है ये नहीं पूछेगा, उसमें वो जनधन खाते जो हैं उनके बारे में, जो जनधन योजना है उनके बारे में पूछ लेगा, दो स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लेगा। वो ये आपसे पूछ लेगा कि या तो जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी, कब निकाली गई थी, कब बनी थी, और या फिर उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दो दे देगा कि इसमें कितना फायदा होता है, किसको होता है, एक्चुअल में तरीका क्या है, इसका गोल क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका गोल है क्या है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है, वो आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बारे में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 1 लाख करोड़ रुपए GMV को पार किया है, एक बार नॉर्मल पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, बिकॉज ई मार्केट सरकार ने जो ई मार्केट प्लेस वाला जो सिस्टम कर रखा है, डिजिटल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, और बीच में जितने भी जो बिचौलिए वगैरह होते हैं, तो मीडिएटर्स होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसको संदर्भ में रखती हुई चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो बस पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी इसके बाद में भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 8.5% रहने का अनुमान है। किसने बोला है? इकरा ने बोला है। इकरा ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इकरा का हर बार पूछा ही जाता है, बट इकरा का इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा होना चाहिए, 2 बार पढ़ा होना चाहिए, और 8.5% है, 1 या 2 बार भी पढ़ लोगे बस हो जाएगा। RBI के संदर्भ में क्या चीज़ें हैं वो आपको
देख लेना है कि आरबीआई ने कितना बोला है। बाकी एसबीआई वगैरह क्या बोल रही है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरबीआई का ध्यान रखो भाई, आपकी कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा, तो ये एक तो कंपनी बताओ, उसमें 4 कंपनी दे देगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड दे देगा, 3 और दे देगा जो नहीं होंगी, तो उसमें पता होना चाहिए कि भाई ऑयल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑयल। अब इसके बाद में जो अदर कंपनीज हैं जिनको नवरत्न का दर्जा या महारत्न का दर्जा मिला हुआ है वो कंपनीज आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी उसके लिए जो शर्तें हैं, जो दर्जा प्राप्त करने के लिए उनको जो कंडीशंस हैं कि हाँ ठीक है आपको हम बना रहे हैं महारत्न या नवरत्न, तो वो शर्तें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये मेंस का क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉनिकल आपको ढंग से समझ के पढ़नी है कि प्री ओरिएंटेड वे में कैसे पढ़ी जाती है। इसके बाद में अगर आप आओगे, आप देखोगे जो किलाड़ी है उत्खनन स्थल, यहाँ पे क्रिस्टल क्वार्ट्स वजन इकाई की खोज हुई है, तो ये जो जगह है ये जगह इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो किलाड़ी है कहाँ पर, 4 जगह दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, कर्नाटक दे देगा, केरला दे देगा, एंड यू विल गेट आंध्र प्रदेश इन द ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किलाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, एंड वहाँ पे क्या हुआ है, क्रिस्टल क्वार्ट्स जो है इसकी खोज हुई है। उसके अंदर जैसे भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गांव है, व्हाट इज इट्स नेम, मायम, तो इसका एटलस जारी हुआ है, तो ये भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गांव है, इसलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, क्या है और क्या इसका मकसद है, ये दोनों पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो ब्रिक्स नेता हैं ब्रिक्स के जो मिनिस्टर्स हैं, इनको बिदरी सुराही, नागालैंड की शॉल और गोंड पेंटिंग की भेंट हुई है। अब गोंड पेंटिंग कहाँ की पॉपुलर है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि अगर पीएम मोदी ने कुछ कर रखा है, पीएम मोदी का मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई चीज़ कर रहे हैं, या अगर प्रेसिडेंट कोई चीज़ कर रहे हैं, या अगर इवन जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको देख लेना। अब जैसे ये है कि जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम, अब ये नहीं आएगा, देखो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कोई होता है तो ही आता है। जैसे ये वुमेन वाला जो था अभी आपने देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट था तो वो आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो जन विश्वास वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस में नॉट बी आस्क्ड। इसके बाद में आप देखोगे जैसे ये वाला है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन्नयन के लिए इतने करोड़ रुपए की मंजूरी, आपको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए उनको बढ़ाने के लिए इतने करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए, ठीक है भाई, लेकिन ऐसी कोई बहुत चीज़ नहीं है कि जिससे उसके सारे जितने सेक्टर्स हैं वो आपके इससे इंपैक्ट कर रहे हो इंडिया के, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको समझना पड़ेगा ये सब। इसके बाद में जैसे ये वाला है कि जैविक विविधता संशोधन, ये बायोडाइवर्सिटी वाला है, इसको बस एक बार देख लो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब जैसे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, पूरे इंडिया में हर सेक्टर को तो इंपैक्ट नहीं डाल रहा है ना, वुमेन के लिए जो चीज़ है वो हर सेक्टर पूरे वुमेन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी वाला है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस तरह से आपको फिल्टर करना आना चाहिए। उसके बाद में जैसे ये है कि गाँव में भारत नेट के विस्तार के लिए उसको एक्सटेंड करने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, एलोकेट किए गए। तो बस इसमें कितने किए गए हैं, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत नेट क्या है और उसको एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है और उससे होगा क्या, मतलब उससे फ़ायदा क्या होगा। इस तरीके की जब भी चीज़ें होती है ना, जैसे कोई बड़ी स्कीम है, कोई बड़ी योजना है, कोई आपका बड़ा अभियान सा है, कोई मिशन है, जैसे मिशन इंद्रधनुष था, तो उसमें कितनी वैक्सीन लगा गई, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लक्ष्य कितना है और इससे एक्चुअल में होगा क्या। वुमेन को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, कितने साल तक के बच्चों को या जच्चा बच्चा को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो आपको ट्रैक करना आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और ऑब्वियसली आप 100% ट्रैक नहीं कर पाओगे, बट आप अगर 80 to 90% भी रेप्लिकेट कर जाते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह के क्वेश्चन बना सकता है, एंड इट इज़ एक्चुअली डूएबल, इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हो सकता है, डूएबल है, फीजिबल है, तो आप देखोगे कि आप 100 में से 80 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हो जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये वाला है कि यार मानकीकरण में स्टैंडर्डाइजेशन में BIS के द्वारा, BIS आपको पता है क्या काम करती है, यही वाला मानकीकरण वाला। 35 संस्थानों के साथ समझौते हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, समझौते किस चीज़ पे हुए हैं, क्या हुए हैं, वो अगर एक्चुअल में कोई बात होती है कि बहुत खास बात है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये वाला है, इसमें केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ हुआ है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ डिजिटल, बैंक में जाओ, कहीं भी डिजिटल, किसी भी चीज़ में जाओ डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल पोर्टल है वो भी इसके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे ये है कि 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला, यानी कि जो रीडेवलपमेंट है उसके लिए जो आधारशिला है, जो बेस है उसका वो शो किया जा रहा है, और कितने रेलवे स्टेशन है, 508 है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन देगा, 508 देगा, 510 देगा, 509 देगा, 506 देगा। अगर आपने एग्जैक्ट 508 नहीं रख रखा है तो आप आलू के एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ध्यान देना है आपको कि अगर पीएम मोदी ने कुछ कर रखा है, लाइक उन्होंने जाकर के अगर कोई आधारशिला वगैरह रखी है, समथिंग है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मोटा मतलब अगर बहुत टफ क्वेश्चन आएगा ना तो वो 2 स्टेटमेंट में बनाएगा, उसमें फिर ये करेगा कि वो जो स्टेट वाइज जितने हैं रेलवे स्टेशन जो एलोकेट किए जा रहे हैं वो आपको दे देगा, तो आपको 2-3 जो मेन स्टेट है उनका पता होना चाहिए। जैसे आपने गुजरात का देख लिया, या आपने जो महाराष्ट्र है उसका देख लिया, या यूपी का देख लिया, तो मतलब 2-3 बड़े स्टेशन हैं, वो बड़े स्टेट है, उनका आपने देख लिया, तो उससे क्या है कि आप उसमें से एलिमिनेट कर ले जाओगे, उसके अलावा आएगा नहीं, उसके अलावा आएगा ही नहीं, तो उसमें से आपको फिल्टर करके पढ़ना है। जब इतनी बड़ी न्यूज़ कभी पढ़ो तो उसमें फिल्टर करके देखो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछा जा सकता है। जो मेंस के टाइप की चीज़ें हैं, जो मेंस के पॉइंट होते हैं, बुलेट पॉइंट, उनको नहीं पढ़ना है आपको, वो मेंस के लिए अलग चीज़ होती है।
तो प्री ओरिएंटेड इसी तरह से पढ़ा जाता है। जैसे ये वाला है कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। अब इसमें एक चीज़ समझो, इसमें ये जो चीज़ है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपसे एसआरएस से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है, नया डेटा पूछ सकता है, या ये जो पुराना एक्ट था ये वाला जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वाला रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था 1969 वाला जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, वो ये पूछ लेगा। लेकिन आपसे एग्जैक्ट इसमें कब हुआ है क्या हुआ है ये बहुत कम चांसेस हैं। तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड जो नया डेटा है एसआरएस का वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस स्टेट में कितनी जो फर्टिलिटी रेट है वो चल रही है, कितने बच्चे पर उस पर मर रहे हैं, मतलब वो बच नहीं पा रहे हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, किस स्टेट में जो हेल्थ की फैसिलिटी हैं वो अच्छी हैं, छत्तीसगढ़ में कैसी हैं, तो एमपी में कैसी है, तो ये सब बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर आपको पता है बहुत बवाल हुआ था, लगातार कम से कम नहीं तो 10 दिन तक आज तक और रिपब्लिक भारत वाले चिल्लाते रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम, तो इसमें जो नॉर्म्स है ना कि दिल्ली का जो मुख्य सचिव और दिल्ली के जो प्रधान है वो गृह सचिव शामिल होंगे, तो इसमें जो भी सीन है सीएम वाला, तो इसमें बहुत इशू हुआ था। आम आदमी पार्टी ने कितना किया था आपको पता ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देख लेना। जब इस तरीके की कोई चीज़ जब न्यूज़ में रहती है और उस पर जब बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट भी आती है, तो आपको देखना है। उसके बाद जैसे ये है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023, नॉट इंपॉर्टेंट, स्किप करो। अब जैसे ये वाला है भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक। अब इसमें सिंपली भारत वियतनाम के बीच में 5वीं बैठक हुई है, कहाँ हुई है पता होना चाहिए। और जनरली एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे कभी भी इस तरीके के ऑप्शंस आए तो उसमें अगर कोई डिफरेंट ऑप्शन होगा तो आपने पढ़ रखा होगा कि अगर कहीं और है, जैसे वियतनाम के अगर हनोई वगैरह में है या कहीं और है, कोलकाता में है, कहीं और है, कहीं भी होगा तो पता रहेगा आपको क्योंकि आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब कभी भी दिल्ली में हुआ करे तो उसको याद ना किया करो, ये मान के चलो कि ठीक है या तो वहाँ की कैपिटल में होगा, इंडिया की कैपिटल में या तो होगा दिल्ली में, या फिर वियतनाम की कैपिटल में होगा। तो इस टाइप से जब कभी भी पढ़ो तो उसमें रिलेट कर लो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में कुछ कुछ चीज़ें पहले से पैटर्न सेट रहेंगे कि हाँ इस तरीके का अगर आएगा तो उसमें मैं ये मानूंगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं ये आंसर लेके चलूंगी। तो अगर कुछ डिफरेंट आंसर है तो ही रटो, तो उससे क्या है कि आपके दिमाग के लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को रिटेन करना। आप अगर दिल्ली में है और वो भी अगर रट के जाओगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। इस तरीके की चीज़ों के लिए थोड़ा सा पहले अपना एक हैक बना लो, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अब जैसे ये वाला है नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे आओगे ये वाला है अनुसंधान राष्ट्रीय स्रोत, इसको एक बार देख लेना, एक बार क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जैसे ये वाला है एससी वाला, तो ये वाला देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आपने देखा है बात चलती रहती है। अब ये वुमेन वाला आया उसमें देखा है आपने कि ओबीसी को भी शामिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें किन किन के लिए था और किन को शामिल करने के लिए बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कास्ट वाली चीज़ है ये हमेशा चलती रहती है न्यूज़ में कुछ ना कुछ, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। इसके बाद में आप बात करोगे जैसे संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान, तो ये देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है पता होना चाहिए, तो इसलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। स्टेटमेंट टाइप में आएंगे ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अभियान वाले हमेशा स्टेटमेंट में आएंगे, कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि सिंगल एक लाइन में फैक्ट पूछ लिया। अब जैसे ये है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर मैं पेपर बनाना हो तो मैं ये क्वेश्चन देता। पीएम गति शक्ति इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, बजट में भी कितनी बात की गई है, पार्लियामेंट में भी बात की गई है, मतलब इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात की जा चुकी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मेंस का भी क्वेश्चन है, प्री का भी क्वेश्चन है। इसके बाद में आप आगे आओगे, ये वाला एक बार पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ठीक है कि IEEPFA ने निवेशक सारथी वैन शुरू की है, बस नाम पता होना चाहिए कि किसने की है और नाम क्या है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आगे आओगे जो बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी है, ये कहाँ हुई है ये इंपॉर्टेंट है, क्या है से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुई है, डायरेक्ट जगह पूछेगा वो, उसको इसके आगे आपसे कुछ नहीं जानना है। अब जैसे ये वाला है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना NAPS, इसको NAPS बोलते हैं, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये कर दिया गया है। तो ये जो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, कौन सा मिनिस्टर कर रहा है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड DBT किया जा रहा है NAPS, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ लेना है। इसका फुल फॉर्म आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपसे एक लाइन में इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट किस चीज़ के लिए है। इसके बाद में जैसे आप देखोगे ये है नौसेना का जो युद्धपोत है, विंदगिरी इसका नाम है, तो विंदगिरी की खास बात क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो विंदगिरी के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, तो समझो कि जैसे आप विंदगिरी है, विंदगिरी के बारे में ये नहीं पढ़ना है कि ये कितने टन का है, कितने किलो का है, एंड ये कितनी गति प्राप्त कर सकता है, पानी में कितनी स्पीड से चल सकता है, ये सारी चीज़ें, ये सब नहीं। खास बात देखो कि उसकी खास बात क्या है। जैसे अगर 5 है, मान लो कि जैसे नीलगिरी है, हिमगिरी है, तारागिरी है, उदयगिरी है, दूनागिरी है, विंदगिरी, तो इस तरीके जो सीरीज होती है उसमें ये पूछ सकता है कि ये कौन से नंबर का है, क्योंकि ये 5 या 6 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो 5-6 हैं उनमें नंबर 1, 2 या 3 पे कौन सा है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। बाकी कहाँ किस साइड गया है, अगर किसी वो मिशन पे गया है तो उसको कभी कभी देख लेते हैं। इसके अलावा जैसे ये है कि बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच ऐप, अब फ्लड की जानकारी करने के लिए फ्लड वॉच ऐप, तो नाम से पता लग रहा है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन कहाँ पे ये है या कहाँ पर ये हेल्प करेगी ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बारे में एक लाइन में पूछ सकता है, बाकी तो नाम से ही पता लग रहा है कि फ्लड वॉच ऐप है तो फ्लड के लिए होगी। इसके बाद में आप देखोगे
तो जैसे ये है कि आपातकालीन सेल प्रसारण तकनीक का परीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने किया है वो एक बार देख सकते हो। जैसे सी डॉट वगैरह ने किया है, तो सी डॉट के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो। इसके बाद में जैसे ये है कि बीआरओ ने शुरू किया है विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण। अब बीआरओ को पता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सड़क वड़क या रोड के लिए ही करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो डेवलप करेगा वहाँ पर पहाड़ पे या ऐसे बॉर्डर्स पे। तो वो आपको देख लेना है कि इसमें क्या है, और सबसे ऊंची सड़क है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना है। इसके बाद में जैसे ये आईरिडा है, तो इन्होंने जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पार्टनरशिप ये समझौता किया है, तो इनके बारे में पूछ सकता है। जैसे जो IREDA है ये क्या है, ये जो अथॉरिटी है इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टनरशिप वगैरह की है वो चलता है सब। सेम इसमें भी इसी तरीके से है कि इसमें आपको थोड़ा सा देख लेना, जैसे मिटी है और NSF है। ये NSF बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और भारत और अमेरिका का पहला प्रस्ताव है इसलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका या यूके इन दो के साथ ध्यान रखिएगा बहुत पूछता है, या तो अमेरिका के साथ पूछता है या यूके के साथ पूछता है। लगातार पिछले 2 साल से UPPSCS प्रीलिम्स में 2022 एंड 2023 में यू विल सी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूके से। वहाँ की पार्लियामेंट में कुछ हुआ होता है तो पूछ लेता है, अगर कोई स्कैंडल चल रहा होता है वहाँ का, कोरोना के टाइम जो स्कैंडल चल रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था तो वो पूछ लेता है। तो इसलिए आपको अमेरिका के संदर्भ में अगर कोई चीज़ हो रही है तो थोड़ा थोड़ा रैंडम आइडिया होना चाहिए कि हाँ ठीक है किसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला देख लेना कि जैसे इसमें पशु स्वास्थ्य प्रणाली को अच्छा करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 के उसमें भी आता है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे भारत और बांग्लादेश है, तो भारत बांग्लादेश एंड श्रीलंका इन दो की बहुत हेल्प करता है, उसमें भी बांग्लादेश की बहुत हेल्प करता है, आपको मालूम है। तो बांग्लादेश वगैरह के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं या अगर कोई बैठक हो रही है तो वो बैठक कहाँ हो रही है थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसमें भी सेम सीन है कि यार दिल्ली में हो रही है तो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं होता तो दे देता एग्जाम में। अमृत सरोवर अभियान के तहत 66,000 अमृत सरोवर का कायाकल्प हो रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको पढ़ लेनी है क्योंकि इसमें आपको PM मोदी भी इन्वॉल्व दिखेंगे, इसमें आपको जो स्टेट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट दिखेंगे, इसमें कितने अमृत सरोवर हैं उनका आपको डेटा भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपसे कहीं पर भी उसके पास एग्जामिनर के पास चांस है कि वो आपसे गलती करा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। इसके बाद में आप आगे आओगे, इसमें कुछ GI टैग है, जैसे नमकट्टी है या कन्याकुमारी मैटिकेला है या चेदीबुट्टा साड़ी है, इसको GI टैग मिला है। जब भी कभी GI टैग किसी को मिला करे देख लिया करो, एंड अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज़्यादा नाम हो उसका, जैसे बनारसी साड़ी है या कहीं का पान है या इस तरीके की कहीं की शॉल है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको तो स्पेशली देख लेना है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को दिया गया हो तो उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ देख लो। अब इसके बाद जैसे ये पेरू है, इसमें साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा विलवरीकरण का संयंत्र है, यानी कि डिसलाइनेशन का, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का है, इसलिए इसको पढ़ लो। उसके अंदर जैसे इस तरीके की चीज़ें हैं कि आंध्रा में दिस, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करो। अब जैसे केरल का नाम मतलब केरलम करने का प्रस्ताव किया गया है, तो ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लो। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, जैसे अगर मान लो ये चीज़ पारित हो गई, बन गई कि केरल का नाम केरलम हो गया, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत उसके बारे में कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन ऐसे अगर अभी जब तक केवल ये प्रस्ताव दे रखा है और पेंडिंग है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था आज से 2-3 साल पहले, अगर आप जाओगे PYQ में आपको मिलेगा कि कर्नाटका का जो झंडा था, जो फ्लैग था, वो कुछ उन्होंने अपना स्टेट फ्लैग वगैरह है वो अनाउंस किया था, कुछ किया था, उसको चेंज किया था। एक्जैक्टली क्वेश्चन में जो एक वर्ड है वो जाकर के देख लेना, लेकिन यही था क्वेश्चन, ठीक है, मेन मतलब उसका यही था। तो वो पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, तो वो फाइनल हो गया था, उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया था कि हाँ हमारा स्टेट फ्लैग अब ये है। तो इसी तरह से सेम ये चीज़ है, हो जाएगा। उसके बाद ये इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे। उसके बाद जैसे ये है आंध्र प्रदेश वाला, इसमें केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला है। ये यार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय वो भी जनजाति के लिए, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आधारशिला रखी गई है, लेकिन ये कहाँ पर बन रहा है, क्या है, इसमें खास बात क्या है, बस वो खास चीज़ आपको पकड़नी है। उसके बाद जैसे ये है कि मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च, अब ये कहाँ हुआ है, मेघालय में। अब देखो ध्यान रखो, सोलर एनर्जी या सोलर मिशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो कहीं भी हो वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया के संदर्भ में सिक्किम में हो रही है, मेघालय में हो रही है, या फिर अगर दिल्ली में हो रही है, कहीं भी हो रही है, तो उसमें खास चीज़ देख लो कि क्या है, वो इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बातें चलती रहती हैं, लेकिन इस तरीके की जब भी कभी फैक्ट है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे केंद्र के और अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ में 3 PSU के साथ समझौता हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ होती है जिसका चाइना पे इंपैक्ट पड़ता है, इंडिया पे इंपैक्ट पड़ता है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप देखोगे असम के जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप का शुभारंभ किया गया है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप का शुभारंभ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, हाँ वहाँ के मिनिस्टर कौन है, CM, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने किया है, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे आओगे, देखो कि DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो इस टाइप की जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे गुवाहाटी का, असम के गुवाहाटी का कौन सा है, एग्जैक्ट जो नाम है उसका, वो आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ये है कि अरुणाचल की जो निम्ना लेगू है, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज जो है 2022-23 ये जीता है। अब अरुणाचल प्रदेश का अगर कोई भी खिलाड़ी या कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ जीत रहा है तो थोड़ा उसके बारे में देख लो, पूछा जा सकता है। जैसे मणिपुर की मीराबाई चानू थी, तो कुछ भी उन्होंने अगर कोई अचीवमेंट की तो वो इतना लाइमलाइट होता था, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा देख लेना है कि अरुणाचल का अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो ठीक है, एक बार देख लिया। इसके बाद में आगे आओगे, इसमें देखोगे शेयरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप का शुभारंभ। अब नाम से पता चल रहा है कि भाई शेयरों को ट्रैक करने के लिए है, बिकॉज नाम ही इसका ऐसा सिंह सूचना है, तो उसमें जो खास बात है वो देख लो। ये नहीं पूछेगा कि किस चीज़ के लिए है, वो उसमें अगर कोई खास बात होगी तो वो देख लेगा, तो इसलिए बस उसको देख लो। इसके बाद में जैसे ये है
है कि असम की कैबिनेट के द्वारा 4 नए जिले और 81 सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके गठन को मंजूरी मिल गई है। तो ये जो फैक्ट है कि 4 नए जिले यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट एंड 81 सब डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आप आगे आओगे कि दिस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उनके स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जैसे कच्छ है, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। सो वहाँ पे इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट जो है उसका शिलान्यास किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर आयोग फोकस करता है। ये जो यूरिया के प्लांट होते हैं या ये जो इफ्को वगैरह है इस पर फोकस करता है। अब ये चाहे गुजरात के कच्छ में हो, चाहे वो यूपी में कहीं हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ये वो पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये है कि मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी आयोजित हिमाचल प्रदेश में। अब अगर मान लो कि ऑप्शन हिमाचल प्रदेश उन्होंने दिया, जम्मू कश्मीर भी दिया, तो वहां पर जैसे ही आप मैपिंग तिब्बत देखोगे तो आपको लद्दाख ऑप्शन में जरूर देगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर इस ऑप्शन में देगा, हिमाचल प्रदेश भी देगा, उत्तराखंड भी देगा। यही चारों जो हिल स्टेट है माउंटेनियस इनका देगा। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है जब आप ये पढ़ो कि इसमें हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पर आप डाउट में आ सकते हो कि यहाँ पर लद्दाख भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड वेरी वेल, बट आपको यहाँ पर याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश है। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन में वो डाउट जहां पर आप कर सकते हो उसमें वो पूछने की कोशिश ज़्यादा करता है, उसका प्रयास रहता है कि आपको यहाँ पर ट्रैप में फंसाया जाए। इसके अंदर जैसे ये है कि संपूर्ण राज्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी आप न्यूज़ देखते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी रेनी सीजन जब रहा है, जब बारिश का टाइम पूरा रहा है, तो इसमें कितनी त्रासदी रही है, कितना तबाही थी। वहाँ पर पूरा जो मेन हाईवे है जो मनाली को जोड़ता है वो पूरा क्रैक कर गया था। तो पता होना चाहिए आपको कि उसको ही आपदा प्रभावित क्षेत्र जो है वो डिक्लेयर कर रखा था। उसके बाद जैसे ये है कि यार 4 लेन का जो चौड़ीकरण कर रहे हैं, जो रोड वगैरह चौड़ी कर रहे हैं, तो उसका दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब रोड चौड़ी कर रहे हैं ये पूछा जाएगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो आप। उसके बाद जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री उन्होंने मो जंगल जामी योजना, तो बस स्कीम पता होना चाहिए। जैसे आपको ऑप्शन देगा तो उसमें 4 ऐसे ही नाम दे देगा, उड़ीसा दे देगा, झारखंड दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा और वेस्ट बंगाल दे देगा। अब मो जंगल जामी योजना से आपको लगेगा कि भाई वेस्ट बंगाल है, लेकिन नहीं, उड़ीसा है। तो कभी कभी जो इस तरीके की योजनाएं होती हैं, और ध्यान रखना जब भी कभी योजना में कोई सिग्निफिकेंट चीज़ होती है, कोई बहुत खास चीज़ होती है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। तो ये एक तरीका होता है, जब भी कभी उसके 3-4 फैक्ट पढ़ो उस स्कीम के बारे में, तो उसमें ये देखो कि इस स्कीम के अंदर कोई खास चीज़ है या नहीं, अगर है तो पढ़ो वरना छोड़ दो। उसके बाद जैसे आप आओगे, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर आओ। इसमें छत्तीसगढ़ देश में मत्स्य बीज, बस एक नॉर्मल देख लो कि हाँ ठीक है, मत्स्य बीज उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है। छत्तीसगढ़ 5वें पे है, छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है इसलिए छत्तीसगढ़ का बताया है। अगर यूपी पहले नंबर पे हो या दूसरे पे हो तो देखो, वरना छोड़ दो, इस टाइप की न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद में आगे आओ। अब जैसे ये है स्मार्ट सिटी मिशन, इसके क्रियान्वयन में एमपी शीर्ष पर है। अब इसमें क्या है कि देखो ध्यान दो, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन इस पर फोकस करता है, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछता है। अब यहाँ पर एमपी ने टॉप किया है, एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं, आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि जब आपका एग्जाम हो तब हो गया हो इलेक्शन, या उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हो, तो एमपी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश की न्यूज़ चल रही है, तो मध्य प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा देख के पढ़ो। दतिया हवाई अड्डा, उसका शिलान्यास वगैरह किया गया, देख लो भाई। अब उसमें 4 हवाई अड्डों का दे देगा, दतिया है या 2-3 जगह और वहाँ की दे देगा, जो भी वहाँ की मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन में पता होना चाहिए कि भाई दतिया इज द राइट आंसर। इसी तरीके से जैसे भोपाल है, तो भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष नाम के समारोह का आयोजन किया गया है, तो नाम से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ किया गया है। तो भोपाल की जगह यहाँ पे उज्जैन दे देगा, जबलपुर दे देगा, 1-2 ऑप्शन और दे देगा, तो आपको एक्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ भाई एमपी की कैपिटल कौन सी है, भोपाल है। भोपाल है तो वहाँ पे उन्मेषा और उत्कर्ष नाम के समारोह जो है उनका आयोजन किया गया है। इसी तरीके से आपको देखना है कि जैसे अब झारखंड की बात हो रही है, तो इसमें ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, इन्होंने अबुआ आवास योजना की घोषणा वगैरह की है। तो अगर स्कीम में कोई खास बात है, बहुत उससे फायदा हो रहा है ओवरऑल भी, और उनके स्टेट के लिए तो हो ही रहा है, उसका इंपैक्ट आसपास के स्टेट्स पर भी है, तो वो देख लो, वरना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम बस थोड़ा सा देख लो कि अगर नाम उसका कंफ्यूजन में डालने वाला हो तो नाम देख लो, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जैसे ये हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे गितलसूर डैम और जोना होंडू फॉल, तो इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं तो उनको थोड़ा सा देख लिया जाता है। इसी तरीके से जैसे दुमका है, तो दुमका का देख लो कि दुमका में एक जगह है जरमुंडी, वहाँ पे जल्द खुलेगा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्टेट का दूसरा सैनिक स्कूल खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है वो जगह इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद जैसे ये झारखंड 6ठे स्थान पे, भाई झारखंड की न्यूज़ इसलिए दिया है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको, ये नहीं आएगा। अब जैसे ये है झारखंड सरकार ने जो पीवीटीजी छात्र हैं उनको दिया बड़ी सौगात। अब क्या सौगात दी है ये इंपॉर्टेंट है, एंड किन छात्रों को दी है वो इंपॉर्टेंट है। तो पीवीटीजी छात्रों को दिया, तो पीवीटीजी छात्र कौन से होते हैं और उनको क्या दिया है, क्या सौगात दी है वो पता होना चाहिए। अब जैसे नीति आयोग है, इसका जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है उसमें बिहार को ये रैंक मिली है, तो ये नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये बिहार की न्यूज़ है इसलिए इसमें बिहार का स्थान दिया है, आपको इसमें ये देखना है कि आपके स्टेट का जो नंबर है वो क्या है, तो इस तरह से ट्रैक करते हैं। नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग ने निकाला है। इसके बाद में जैसे राज्य कैबिनेट है 9 एजेंडे, अब ये एजेंडे कहाँ के हैं ये देखो, कहाँ के हैं, बिहार के। अब बिहार का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से जैसे बिहार है तो उसमें जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू होने का आदेश है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे है, सेंसस है, ये बिहार को जब ये जैसी इसकी बात हुई थी तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, डिबेट में चल रही थी, न्यूज़ में चल रहा था, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड।
इसके बाद में जैसे ये है कि राइनोसरस के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसका कंजर्वेशन कर रहे हैं उसी के नाम से होगी तो ठीक है। अब इसमें खास चीज़ क्या है और कहाँ हो रही है, जैसे सपोज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हो रही है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज इंपॉर्टेंट। अब एक बात और समझो, अब जैसे ये करंट में ये चीज़ चल रही है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे इन लोगों के गैंडों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए ऐसे ऐसे टास्क फोर्स गठित की जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि वो एक एनवायरमेंट का क्वेश्चन बना दे और वहां पर वो आपसे 4 जो टाइगर रिजर्व है वो पूछ ले और उसमें जो सही है गलत है वो आपसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछे। अब आपको लगेगा कि एनवायरमेंट का क्वेश्चन, लेकिन वो एक्चुअली मोटिवेटेड कहां से था, वो था करंट अफेयर्स से। तो इस तरह से जब पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा देखा जाता है कि क्या इस समय चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है। फिर जैसे आप आगे आओगे आप देखोगे कि जो कृषि विभाग की झांकी है उसको पहला स्थान मिला है। अब कृषि विभाग या कृषि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उस पर आयोग फोकस करता है एंड झांकी को पहला मिला है। तो वहाँ की जो झांकी है, जब भी किसी कोई चीज़ की कोई झांकी होती है उसको स्थान मिलता है पहला, तो वो देख लिया करो। जब भी कभी रिपब्लिक डे वगैरह पे या 15 अगस्त वगैरह पे कोई अगर झांकी वाकी है और उसमें पहला स्थान किसको मिल रहा है, दूसरा किसको मिल रहा है, देख लो। स्पेशली अगर सेंट्रल इंडिया का कोई है, जैसे यूपी, एमपी, उत्तराखंड या इधर के कोई भी हैं तो उनका देख लो। कर्नाटका है तो इतना चांसेस आर वेरी लेस कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया का कोई अगर है स्टेट तो वो आपसे पूछा जा सकता है। वही वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि भाई आपको इतना तो मालूम ही हो, कम से कम इतना तो आपने देखा ही हो। अब जैसे ये है कि लखीसराय में उन्होंने पावर ग्रिड वगैरह किया, नहीं छोड़ो इसको, कोई फायदा नहीं। अब जैसे ये एनटीपीसी की 650 सुपर थर्मल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर आओ, बिहार पर्यटन टूरिज्म, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये वाला है कि 200 साल में पहली बार मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया, मसूरी यानी कि लबासना, उसको पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 200 साल में पहली बार किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात होती है, 2 शताब्दी की बात है, 2 उसकी बात है। इसके बाद में जैसे आप देखोगे बापू परीक्षा परिषद देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। अब ये पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। इट कैन बी आस्क्ड, आराम से पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद में आप ऊपर आओगे आप देखोगे जैसे यूपी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 1.5 करोड़ परिवारों को नल के जल से जोड़ा। अब ये जो नल जल और जल जीवन मिशन है, इस पे ये लोग फोकस करते हैं। जो इंडिया लेवल का पूरा है जल जीवन मिशन उस पर भी, और जो यूपी का है वो भी। तो उसमें सबको कनेक्ट करना है पानी से, कोई भी ऐसा ना हो जो पानी से दूर है, जल से दूर है, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अयोध्या में मंदिर संग्रहालय का निर्माण। अब आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मंदिर संग्रहालय की बात है, बट ऐसा नहीं है। आरओ 2016 का पेपर शायद उठाना आप, उसमें ही आपको मिल जाएगा कि उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जिसमें उन्होंने जो अयोध्या राम मंदिर जो है पूरा, उसमें जो ट्रस्ट में लोग थे, जैसे उसमें एक ऑप्शन में था नृपेंद्र मिश्रा, जो भी उसमें मेन IAS या जो भी ट्रस्ट वगैरह के जो अध्यक्ष वगैरह थे वो शामिल थे, उनका उन्होंने पूछ लिया था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, मंदिर संग्रहालय का निर्माण है, हो सकता है इसके बारे में कोई खास चीज़ हो तो वो पूछ ले। तो इस तरह से आपको देख लेना है। अब जैसे गोंडा है तो गोंडा में 1 टाकिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना है इसको। यूपी की जितनी चीज़ें हैं वो बेसिकली आपको एक बार देख लेनी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका ये जो अक्टूबर की जो ये है कंप्लीट हो गई है, 2 वीडियो में कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा वीडियो 26 मिनट का लंबा हो गया है, बट अगर आपको एक्सेल करना है करंट अफेयर्स में तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। आई डोंट नो एक्चुअली कि यहाँ तक कितने लोग आएंगे एंड देखेंगे, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, चाहे तो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चैनल को पहली बार आए, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।